देवळाली कॅम्प येथील हरिनिकेतन फेज 2 या बांधकाम प्रकल्पातील फसवणूक प्रकरणात नाशिकच्या कार्डा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डायरेक्टर आणि बिल्डर नरेश कार्डा यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. सन 2019 मध्ये उभारलेल्या 5 इमारतींमधील फ्लॅटधारकांनी पूर्ण पैसे भरून ताबा घेतला असतानाही बिल्डर नरेश कार्डा यांनी त्यांना खरेदी खत न देता त्या मिळकतीचा मालकी हक्क स्वतःकडे असल्याचे भासवले. त्यानंतर कॅप्री ग्लोबल या आर्थिक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून या संपूर्ण मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे गहाण ठेवून तब्बल 23 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे उघड झाले आहे. कॅप्री ग्लोबल संस्थेनेही फ्लॅटधारकांच्या हक्कांचा विचार न करता कर्ज मंजूर केले. नंतर कर्ज फेड न झाल्याने संस्थेने संबंधित इमारतींचा जाहीर लिलाव काढण्याच्या नोटिसा फ्लॅट मालकांना पाठवल्यावर हा प्रकार समोर आला. घाबरलेल्या फ्लॅटधारकांनी तात्काळ माननीय पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेऊन संपूर्ण माहिती दिली. कर्नल विक्रम दिलीप कुमार आदित्य यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून नरेश जगुमल कार्डा व अन्य 9 जणांवर तसेच कॅप्री ग्लोबल संस्थेवर फसवणूक आणि अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा नोंद होताच गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 1च्या पथकाने बिल्डर नरेश कार्डा यांना काही तासातच ताब्यात घेतले. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉक्टर अंचल मुदगल गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 1 यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाला आहे. और मैं भी इसी सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। जैसे कि अभी विक्रम साहब ने आपको बताया कि उन्होंने घर बुक किया था, उसी प्रकार से हमने भी जो है अपनी पेंशन का पैसा लगा के ये घर बुक किया और इसको हमें जो पोजीशन है 2021 में मिली है। 21 में मिलने के बाद में अभी हम वहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारे नाम पे है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है। अभी हमको पता चलता है 26-27 अक्टूबर के करीब कि नोटिस लगा है और नोटिस में कैप्री ग्लोबल ये कह रहा है कि ये घर जो है, क्योंकि नरेश कार्डा ने जो पेमेंट है उनसे जो कुछ लोन लिया था करीब 23 करोड़ रुपए का, वो पेमेंट नहीं हुआ है सोसाइटी के केस, और ये सोसाइटी मॉर्गेज रखी गई थी जो कि जो है घर खरीदने के टाइम में हमसे छुपाया गया। और यहाँ नहीं एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर है, सेल डीड है हमारे पास वो घर की, लेकिन जो बैंकर को फिर हमने कांटेक्ट किया बोलता नहीं इसकी पोजीशन तो हमारी है, क्योंकि हमने जो ये घर है वो हमने नरेश कार्डा ने जो मॉर्गेज किया है वो उसने 22 में किया है जो उन्होंने बोला हमें। फिर हमने ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली, जो ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली तो उसमें हमारी सोसाइटी थी नहीं, उसने जो लोन लिया इनिशियली वो जो लोन लिया है दूसरी सोसाइटी के अगेंस्ट लिया है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी दिखाई गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बिल्डर है और जो बैंकर है ये दोनों हैंड इन ग्लव्स है, और ये जो है हम जैसे जो इनोसेंट सिटीजन है जो पहले देश की रक्षा करते रहे और अब जाके जो है हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि ऐसे बंदों को जो है इनके अगेंस्ट में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हम लोग सब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। एक मिनट आप आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मैं कर्नल विक्रम आदित्य हूँ। हम लोग इस सोसाइटी में काफ़ी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, और हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के पूरा पेमेंट करके घर ले लिया था। 5 साल से हम इन घरों में रह रहे हैं एंड हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं ये इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि जो है पूरा पेमेंट होने के बावजूद, चेक पेमेंट्स होने के बावजूद भी हम लोग अभी इस मुकाम पे हैं कि एक ई ऑक्शन नोटिस लगा दिया गया है और बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर को आपके ये सारे घर बिक जाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर आपने कब घर खरीदा था, किससे खरीदा था और एग्जैक्ट क्या हुआ? हमने कार्डा इंफ्रास्ट्रक्चर से, नरेश कार्डा से ये घर अप्रैल 2019 में बुक किया था और मई 2019 में 70 लाख का पूरा पेमेंट हो गया था और हमको पोजीशन मिल गया इस घर का, क्योंकि घर उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे ही घर तकरीबन कंप्लीट हुआ हमको पोजीशन 11 नवंबर 2020 को मिल गया और तब से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। और ऐसा मतलब हुआ है कि अभी हम लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सर हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम लोग मतलब रास्ते पे नहीं आते कहीं पे। तो जो है उस ओर से हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो गया। एग्जैक्ट क्या हुआ है आपके साथ, मतलब जो धोखा एग्जैक्ट क्या हुआ कि हम लोगों को 26 अक्टूबर को मैं अपने घर की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। उस समय राइट साइड पे दीवार पे कुछ कागज़ चिपके हुए मिले, तो उससे उसको जब देखा तो वो उसमें लिखा हुआ था ई ऑक्शन नोटिस।
और ई ऑक्शन नोटिस में मेरा घर भी शामिल था और साथ में ऐसे 21 घर और 3 शॉप्स भी थे। और मेरे वाले उसके अगेंस्ट लिखा हुआ था बैलेंस रिसीवेबल 70 लाख रुपए, जो हम 70 के हम पूरे 72,1920 रुपए पेमेंट करके तब हमको पोजीशन मिला है। कार्डा किसी को ऐसे घर में नहीं घुसने देता है, जब तक एक एक पैसा नहीं वसूल कर लेता है वो नहीं घुसने देता है। तो हमने वो पूरा अमाउंट पे किया, केवल वही नहीं, क्लब हाउस का पूरा पेमेंट किया, पूरा जो एनुअल मेंटेनेंस होता है वो पूरा पेमेंट किया, 3 साल का पेमेंट किया, मंथली जो मेंटेनेंस होता है, सब कुछ पेमेंट, एक एक पेमेंट पूरा करने के बाद जो है हमको उस घर की चाबी दी गई। आपको किसके तो कौन से नोटिस है? राकेश कालिया है। मैंने 36 ईयर आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर विंग के अंदर सर्विस किया है और 2012 में मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने यहाँ पे सेटल होने का फैसला किया। मेरा बेटा भी एक इंडियन नेवी में कमांडर के रैंक के ऊपर अंडमान निकोबार में नौकरी कर रहा है। हमने एक हरी नक्षत्रा के अंदर घर को बुक किया था और उसके लिए मैंने 88 लाख रुपए इसको पेमेंट किए हैं, जिसके लिए इसने ना तो घर बना के दिया है, ना ही कोई पैसा वापस कर रहा है, ना ही कोई इंटरेस्ट दे रहा है। मेरे इसके ऊपर 138 का केस चल रहा है, MPID का केस चल रहा है और NCLT में अलग केस चल रहा है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी हार्ड अर्न सेविंग 36 साल जो हमने कमाया, जो बचाया, हमारा प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, सब कुछ और कम्यूटेशन, ये सब पैसा ये हड़प के बैठा हुआ है और हम सिर्फ अपनी पेंशन से अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी फंड हमारे पास नहीं बचता। ये सारा पैसा, घर के ऊपर एक छत, ये खुद इतने बड़े घर में रह रहा है और हमारे ऊपर एक 2 रूम की छत भी उसको गवारा नहीं है। पिछले 5 साल से ये बेवकूफ़ बना रहा है सबको। थैंक यू। आपने एक बात बताई बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे शहर को, आधे शहर को इसने बेवकूफ। जी हाँ, वो क्या है? हरी नक्षत्रा के अंदर हमारे अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके केस डाल रखे हैं। बहुत से लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे करीब 450 फ्लैट बनने वाले थे। ये बिल्डिंग जो उसने बनाई है वो सारे बेघर होने को घूम रहे हैं। उनकी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, कभी पानी कट जाता है और ये कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा वहाँ पे, वो सब इससे अलग परेशान है। आपकी क्या मांग है अभी? क्या इस पे? हमारी मांग है कि हमारा पैसा हमको वापस दिलवाया जाए या जो यूनिट हमने बुक किया था वो हमें मिले। 36 साल मैंने देश की सेवा की है, मैं भी सेवानिवृत्त हूँ। हरि निकेतन फेज 2 में मेरा भी घर है। ये घर मैंने सारा पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किया है और जहाँ पर मुझे एग्रीमेंट फॉर सेल मेरे पास है, पूरा पैसा मैंने दे दिया, पोजीशन लेटर हमारे पास है, हमने पूरी प्रॉपर्टी टैक्स भरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे नाम से है, हम वहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद हमें अक्टूबर में पता चला कि हमारा फ्लैट ई ऑक्शन किया जा रहा है, ये कोई लोन के संदर्भ में। इससे पहले हमें इसकी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। तो हमें ये लगता है कि देश की सेवा करने के बाद जब कोई रिटायर होता है वो सोचता है कि सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताए, लेकिन ये हादसा हमारे साथ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं एजेंसी, वो इसका ख्याल रखेंगे और हमें जस्टिस जरूर देंगे। धन्यवाद। आदित्य, वाइफ ऑफ कर्नल विक्रम आदित्य। हमने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो सेविंग्स करी थी वो इस घर में लगा दी, ये दिन देखने के लिए। क्या हुआ है? जो मॉर्गेज हुआ जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, हमारी जिंदगी भर की कमाई ऐसी। किससे आपने फ्लैट लिया था और क्या अभी फिलहाल आपको? कार्डा, नरेश कार्डा से लिया था, कार्डा इंफ्रास्ट्रक्चर से। पर मतलब हमको पता नहीं था कि कार्डा, ही वॉज द बेस्ट बिल्डर, जिनका हमने देवलाली प्लाजा देखा था, घर देखा था एक कि बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन, वो देखकर हमने ये घर को खरीदा। सब कुछ मतलब सब कुछ देने के बाद अभी मॉर्गेज अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप लॉ विल बी एनफोर्स्ड अपॉन इट।
हो गए 7 साल हो गए। 2018 में मैंने ये यूनिट बुक किया था, फुल पेमेंट करने के बाद यूनिट का पूरा पेमेंट किया मैंने, कोई इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं है अभी। ठीक है।